भारी भीड़ का जोरदार प्रदर्शन और उनको रोकने के लिए तैनात पुलिस और शुद्ध सैनिक बलों की बटालियन। हिमाचल प्रदेश के शिमला का ये नज़ारा पूरे देश को हैरान कर रहा है। आखिर एक शांत पहाड़ी राज्य में अचानक हिंदू मुस्लिम का उत्पात कैसे शुरू हुआ? मामूली मारपीट से ने राज्य में दायों के बीच विवाद पैदा कर दिए हैं। नहीं, कांग्रेस की सुखू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी हिंदूवादी संगठनों को ही समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी भी कांग्रेस के मंत्री को सपोर्ट कर रही है। भीड़ के गुस्से का आलम यह है कि शिमला के माल रोड से आगे संजौली कस्बे में बने धर्मस्थल को अवैध जमीन पर बना बताकर लोगों ने उसे गिराने की मांग कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। हालात इस कदर खराब हो गए कि पुलिस को भीड़ को तितर पितर करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। हालांकि लोग धर्मस्थल के अवैध निर्माण को तोड़े जाने की अपनी मांग बार बार दोहराते नजर आए। इस कथित अवैध निर्माण को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। भीड़ तो इतने गुस्से में थी कि अगर हिमाचल पुलिस ने हालात न संभाले होते तो लोग कानून को अपने हाथ में लेने से भी नहीं चूकते। संजौली में तैनात पुलिस और बटालियन ने भीड़ को तितर बितर करने और पीछे हटाने के लिए जोर आजमाइश की। जब भीड़ उग्र होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस से भिड़े ये लोग शिमला के संजौली पहुंचे थे आक्रोश रैली में शामिल होने। यह रैली कुछ हिंदू संगठनों ने बुलाई थी। इसके कारण पूरे हिमाचल में तनाव बढ़ गया है और सुक्खू सरकार के दो नेताओं के बीच ही भिड़ंत हो रही है। हाल ये है कि इस झगड़े ने सुक्खू सरकार को परेशान कर रखा है। उसके एक मंत्री को अपनी राजनीति बचाने के लिए बीजेपी के संगठनों का साथ देना पड़ रहा है। इसको लेकर बाकी देश के कांग्रेसी नेता और ओवैसी ने लानत मलानत कर रखी है। कहा जा रहा है कि हिमाचल की घटना को जल्दी कंट्रोल न किया गया तो राहुल गांधी की राजनीति भी ध्वस्त हो सकती है। लेकिन सुक्खू सरकार ने अगर राहुल गांधी की राजनीति के हिसाब से बयान दिया तो हिमाचल की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। राजनीति के इस कश्मकश के पीछे है राज्य की बदलती डेमोग्राफी। अब समझ लीजिए हिमाचल में शुरू हुए इतने बड़े आंदोलन के पीछे की वजह क्या है। इस जोरदार प्रदर्शन की जड़ में 30 अगस्त की रात को हुई एक मारपीट की घटना है जिसमें 37 साल के लोकल दुकानदार विक्रम सिंह पर हमला हुआ था। पुलिस में लिखाई रिपोर्ट के मुताबिक झगड़े में विक्रम सिंह के सिर में गंभीर चोटें आईं और 14 टांके लगे। ढली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों में 2 नाबालिग थे। विक्रम सिंह की तरफ से ढली थाना में दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया गया कि वो अपना लोक मित्र सेंटर चलाता है और 30 अगस्त की रात 8:30 बजे अपना ऑफिस बंद करके घर चला जा रहा था। उस दौरान वहां एक लड़का शोर मचा रहा था। विक्रम ने उसे रोका तो बहस बढ़ गई और वो लड़का अपने कुछ साथियों को लेकर आया और सभी विक्रम सिंह को पीटने लगे। एक लड़के ने डंडे से सिर पर हमला कर दिया। विक्रम ने पुलिस शिकायत में गुलनवाज और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। बाद में पता लगा कि मारपीट करने वाले 5 आरोपी यूपी से और एक उत्तराखंड से आए थे। पुलिस के अनुसार मामले में 6 आरोपियों की पहचान की गई। उनमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों में गुलनवाज आयु 32 साल, सारिक आयु 20 साल, शैफ अली आयु 23 साल, रोहित आयु 23 साल और 2 नाबालिग शामिल हैं। इनमें रिहान उत्तराखंड का और बाकी सभी यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। नाबालिगों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया। इस बीच मामले की जांच एएसपी रैंक के अधिकारी रतन सिंह नेगी की निगरानी में हो रही है। इसी मामले ने इतना तुल पकड़ा है कि इसकी आग पूरे हिमाचल में भड़क गई। लोगों को लगने लगा कि बाहर से आने वाले समुदाय विशेष के लोग हिमाचल की जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर रहे हैं और स्थानीय लोगों पर दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने इसे स्थानीय दुकानदारों व बाहरी राज्य के समुदाय विशेष के लोगों के बीच आपसी बहसबाजी व लड़ाई का मामला पाया
लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते हैं। उनका आरोप था कि वारदात करने के बाद ये अपने धर्मस्थल में जाकर छिप जाते हैं। उसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया और धर्मस्थल को अवैध बताते हुए गिराने की मांग कर दी। पुलिस और बड़े अधिकारी लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन इस घटना की आग पूरे हिमाचल में फैलती जा रही है। इसी कारण हिंदू संगठनों की आक्रोश रैली में इतनी भारी भीड़ जुटी है। आप बांग्लादेश की घटना देखिए, आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आप इनका इतिहास उठाकर देख लो, आप इनका इतिहास उठाकर देख लो। सन 47 में बंटवारा किसके नाम से हुआ था? 2 हिस्से किए गए थे, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। क्यों किए गए थे? मारपीट से शुरू हुए इतने बड़े आंदोलन में कांग्रेस के ही नेता अलग अलग गुटों के साथ हैं। दरअसल मल्याना क्षेत्र सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के निर्वाचन क्षेत्र कुसुम पट्टी में आता है और संजौली के बाहर प्रदर्शन हुआ वो इलाका शिमला शहरी के हरीश जनारथा के निर्वाचन क्षेत्र का है। अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को विधानसभा में जोर देकर कहा कि आंदोलन बिल्कुल सही हुआ है और वो इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं लोकल एमएलए हरीश जनारथा का कहना है कि मल्यान का झगड़ा लोग संजौली में लेकर आए, जो गलत है। बीजेपी के तमाम नेता इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का समर्थन कर रहे हैं। आलम यह था कि बुधवार को इस मामले में नियत 62 के तहत हुई चर्चा में जब कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदन में बोल रहे थे तो विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने कई बार मेज थपथपाई। अनिरुद्ध सिंह उस दौरान तीखे लहजे में दिखे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बाहर से आ रहे लोग माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने लब जिहाद की बात भी कही और साथ ही दावा किया कि बांग्लादेश से भी लोग आए हैं। अब आज की बात करते हैं। चंबा में 8 टुकड़े किए गए, आपको वो नहीं दिखता? उस वक्त की आवाज नहीं उठाई मीडिया ने। आप मेरे को बताइए, आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं। अवैध आपके सामने है। शिमला में 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे प्रशासन से कई बार 5 मंजिल तक बनाए जा चुके इस धर्मस्थल से अवैध निर्माण की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि यह मामला किसी धार्मिक स्थल का नहीं बल्कि वैध और अवैध निर्माण का है। 2010 में जब धर्मस्थल में निर्माण शुरू हुआ तब यहाँ दुकान हुआ करती थी। कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उसका निर्माण 6750 स्क्वायर फुट तक पहुंच गया। यह जमीन हिमाचल सरकार की है। हालांकि दूसरे पक्ष का दावा है कि यहाँ धर्मस्थल 1947 से पहले से बना है और वक्फ बोर्ड की मिलियकत है। शिमला में 5 मंजिला इस इमारत को लेकर इलाके की महिलाओं ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि धर्मस्थल की आड़ में मदरसा चलाया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक मौलाना पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पढ़ने के लिए बाहर से लोगों को लाया जाता है, जो आए दिन महिलाओं और लड़कियों को परेशान करते हैं। यही वजह है कि इतना बवाल मचा हुआ है, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। खुद कांग्रेस के कई नेता भी इमारत के निर्माण को अवैध बता रहे हैं और इसे तोड़ने की मांग कर रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर 7 सितंबर को म्युनिसिपल कमिश्नर के यहाँ सुनवाई हुई थी। इसको लेकर साल 2010 से लेकर अब तक 45 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि इस दौरान इमारत 2 मंजिला से बढ़ते बढ़ते 5 मंजिला जरूर बन गई है। इसके साथ ही इलाके में बाहरी लोगों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाहर से आकर लोग हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे शिमला के डेमोग्राफी बदल रही है। शिमला कमिश्नर कोर्ट ने बीते शनिवार को मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर रखी गई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि तारीख पे तारीख देने का काम नहीं चलेगा। बाकी जहां तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहां पे उसकी हियरिंग होगी, तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जैसे कई मामले उत्तराखंड में भी चल रहे हैं। दोनों पहाड़ी राज्यों में लगातार बनाए जा रहे अवैध धर्मस्थलों को लेकर बवाल हो रहा है। संजौली जैसा मामला कुछ समय पहले उत्तराखंड में भी सामने आया था, जहां सरकार ने सरकारी और वन विभाग की जमीन पर बनी कई अवैध मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दोनों ही राज्यों में डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव को लेकर भी एक बहस सी छिड़ गई है।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में अवैध धर्मस्थल को गिराने की मांग करते हुए कहा कि बाहर से आ रहे लोगों के कारण संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है। चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। वहीं वक्फ बोर्ड कहता है कि यह जमीन सरकार की नहीं बल्कि उसकी है। वर्ष 1967 के दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह जमीन सरकार की थी। एक समय यह छोटी सी मस्जिद थी, लेकिन अब यह 5 मंजिल की इमारत बन चुकी है। इस इमारत को लेकर विवाद के 2 बड़े कारण हैं, जिनमें पहला है अवैध निर्माण और दूसरा है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। साल 1951 में हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 98.14% थी, जो वर्ष 2011 में 95.2% तक गिर गई है। अलग अलग समय की जनगणना से यह पता चलता है कि जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई है, वहीं मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने से राज्य की डेमोग्राफी में ज्यादा बदलाव नहीं आया और वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां 95% से ज्यादा हिंदू थे और मुसलमान सिर्फ 2.2% थे। लोगों का कहना है कि आंकड़े सही नहीं हैं, क्योंकि साल 2011 के बाद से हमारे देश में जनगणना नहीं हुई और पिछले 13 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी कितनी बदली है, इसके आंकड़े भी किसी के पास नहीं है और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोग चिंता जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है और इसका अंदाजा हिमाचल प्रदेश में बनी नई मस्जिदों के निर्माण से लगाया जा सकता है। लेकिन इस घटना ने सुखुद सरकार को परेशान कर दिया है। सरकार अगर मुस्लिमों के खिलाफ कोई बयान देती है तो केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और कुछ नहीं करती है तो हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा है। हिमालयन न्यूज़ की रिपोर्ट।